भारत के 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए वर्तमान में 35 कानून चल रहे हैं। वहीं मजार, दरगाह, मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। हिंदुओं के मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की संपत्ति पर सरकार का कब्जा है, लेकिन किसी मजार, मस्जिद, दरगाह, चर्च की 1 रुपए की संपत्ति पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहीं हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वैष्णो देवी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हजरत मीर की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। राजस्थान में पुष्कर जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, अजमेर की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। दिल्ली में कालकाजी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, जामा मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। यदि आप पूरे देश भर में देखेंगे तो एक भी मस्जिद, एक भी चर्च, एक भी दरगाह, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वहीं हिंदुओं के 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कब्जे में, 1 लाख करोड़ की संपत्ति पर सरकार ने कब्जा कर रखा है। और केवल तिरुपति बालाजी ही नहीं, जितने भी मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में हैं, वो पूरी तरह शुद्ध हैं, सुरक्षित हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बीफ टैलो क्या होता है? तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना इनकम कितनी है? कितने लड्डू प्रतिदिन बनते हैं? इससे कितनी कमाई होती है और इस कमाई का पैसा कहाँ जाता है? मंदिर पर कितना पैसा है? प्रतिवर्ष मंदिर की आय कितनी है? पिछले 50 वर्षों से कौन मंदिर को घी देता था और क्यों उसको उस समय की सरकार ने हटा दिया? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देश में कितने मंदिर सरकार के कंट्रोल में हैं? दरगाह, मजार, मस्जिद, चर्च से सरकार कितना पैसा लेती है? सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जो कि हर हिंदू सनातनी के लिए जानना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय और हम सनातन धर्म से संबंधित विषयों को आपके सामने धर्म की आवाज चैनल के माध्यम से रखते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मछली का तेल और बीफ की चर्बी मिलाई जाती थी। जरा सोचिए कि लाखों करोड़ों भक्त तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या यह हिंदू आस्था की हत्या नहीं है? अब तो टेस्ट रिपोर्ट में भी साबित हो गया कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के लड्डू में गाय की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जाता था। यह चर्चा सभी मीडिया चैनलों पर और सोशल मीडिया पर खूब चल रही है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? इसकी मुख्य वजह क्या है? इस वीडियो में हम आपको इसका मुख्य कारण बताएंगे। आखिर कौन लोग हैं ऐसा कुकृत करने वाले जो साजिश के तहत प्रसाद के लड्डू में गौ मांस की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल कर रहे थे। पहले जानते हैं बीफ टैलो क्या होता है, उसका मतलब क्या है। बीफ टैलो मूलतः गाय की वसा से बना होता है। इसमें रंप, रोस्ट, पसलियां और स्टेक जैसे बीफ के टुकड़ों से निकली चर्बी होती है। इसे मांस से निकाले गए वसा को पिघला कर भी बनाया जाता है, जो ठंडा होने पर एक लचीले पदार्थ में बदल जाता है। इसको यदि रूम टेम्परेचर में रखा जाए तो यह देखने में नरम मक्खन जैसा ही लगता है। पहले आप तिरुपति बालाजी मंदिर के विषय में जानिए। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर दिन लगभग 70,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर और लोकप्रिय धर्म स्थलों में से एक है। मंदिर में 300 साल पुराना किचन है, जिसको पोटो कहते हैं। यहाँ हर रोज 3.5 लाख लड्डू बनते हैं, जो मंदिर का मुख्य प्रसाद है। इसको 200 ब्राह्मण बनाते हैं। इस लड्डू में शुद्ध बेसन, चीनी, काजू और शुद्ध घी का प्रयोग होता है। इसी ट्रस्ट ने करीब 1 लाख लड्डू राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या भी भेजे थे। तिरुमाला ट्रस्ट इस प्रसाद से सालाना 500 करोड़ रुपया कमाता है। इस मंदिर के मैनेजमेंट को तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम मतलब टीटीडी संभालता है। तिरुमाला का वेंकटेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। इस मंदिर की सालाना कमाई 3000 करोड़ रुपए है। मंदिर को सालाना 1500 करोड़ से ज्यादा का दान मिलता है। मंदिर के पास 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 10 टन तो सोना ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, तो इसका पैसा जाता कहाँ है? जो लड्डुओं में बीफ की चर्बी, जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा है, ये सब उस घी में मिला है जिससे लड्डू तैयार किए जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं को न सिर्फ श्रद्धालुओं को बांटा जाता है, बल्कि भगवान को भी प्रसाद के तौर पर इन्हीं लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। पिछले 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्मों को घी की सप्लाई की जिम्मेदारी दी थी।
इसी साल जब नायडू सरकार सत्ता में आई तो जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार ने इस पर एक्शन लिया और 29 अगस्त को फिर केएमएफ को सप्लाई का काम सौंप दिया था, जो पिछले 50 वर्षों से मंदिर को घी की सप्लाई दे रही थी। कि जगन रेड्डी के कार्यकाल के दौरान ये कांड हुआ था और तब से अब तक चला आ रहा था। न जाने कितने भक्तों का धर्म भ्रष्ट हुआ होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुसंख्यकों के देश में जो तोड़े गए मंदिर हैं, अवैध कब्जा किए हुए स्थान हैं, उनको तो वापस ले नहीं पा रहे और जो कुछ बचे हुए हैं उनमें ये षड्यंत्र के तहत हिंदुओं के धर्म भ्रष्ट करने का यह कुकृत्य चल रहा है। अब तक तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होता था, अब तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। क्या यह समझ लिया जाए कि भारत अब इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है? तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मांस की मिलावट अक्षम्य है। यह इतना बड़ा अपराध है जो क्षमा करने योग्य नहीं है। सनातनियों के धर्म सात्विकता को नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आखिर हिंदुओं की आस्था और भावना के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ धोखा हो रहा है क्योंकि हमारे मठ मंदिर को भी राजनीति का रण बना दिया है, जिसमें कन्वर्टेड ईसाई और कन्वर्टेड मुल्ले आकर अपने विकृत दिमाग और मिक्स ब्रीड की परवरिश का द्वेष उगल रहे हैं। इसको रोक पाना तब तक आसान नहीं है जब तक हमारे मठ मंदिर सरकार के कब्जे में है, क्योंकि सरकार को आपके धर्म से, आस्था से कोई मतलब नहीं है। भारत का संविधान, भारत की सरकार धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए अब तक तो हमारे मंदिरों के खजानों को लूट रही थी। अब हमारी आस्था हमारे धर्म के साथ भी छल कर रही है। हमारे मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त किया जाना चाहिए। लैब की जांच में यह साबित हो गया है कि आंध्र प्रदेश के ईसाई मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय की चर्बी और मछली का तेल मिलवाते थे। ध्यान रहे, ऐसे बड़े बड़े मंदिर ही सरकार की कमाई का जरिया हैं। आपकी आस्था और धर्म से इनको कोई मतलब नहीं है। जब तक देश के 4 लाख मठ मंदिर सरकार से मुक्त न हो जाएं, तब तक आप मंदिर तो जाइए, दर्शन भी करिए, गरीबों को दान करिए और बिना मंदिर में चढ़ावा चढ़ाए और बिना प्रसाद लिए निकल लीजिए। हमारे मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त किया जाना चाहिए। भारत के 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। हमारे मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 2 कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, उसके बाद 35 कानून अब के इन अंग्रेजों ने बना दिए। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए वर्तमान में 35 कानून चल रहे हैं। वहीं मजार, दरगाह, मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। हिंदुओं के मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की संपत्ति पर सरकार का कब्जा है, लेकिन किसी मजार, मस्जिद, दरगाह, चर्च की 1 रुपए की संपत्ति पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहीं हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वैष्णो देवी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हजरत मीर की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। राजस्थान में पुष्कर जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, अजमेर की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। दिल्ली में कालकाजी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, जामा मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। यदि आप पूरे देश भर में देखेंगे तो एक भी मस्जिद, एक भी चर्च, एक भी दरगाह, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वहीं हिंदुओं के 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कब्जे में है। 1 लाख करोड़ की संपत्ति पर सरकार ने कब्जा कर रखा है। मठ मंदिरों की संपत्ति पर सफेद नेता कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और रात दिन लूटमार हो रही है। मठ मंदिरों का सोना लूट रहे हैं, मठ मंदिरों की जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे हैं, मठ मंदिरों की जमीन पर होटल बना रहे हैं, मठ मंदिरों की जमीन पर रिसोर्ट बन रहे हैं, मठ मंदिरों की जमीन पर कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। क्योंकि हिंदू आपस में बटा हुआ है, हिंदुओं को इन्होंने जातियों में बांट दिया है। हिंदू एकजुट होकर उनका विरोध नहीं करते। ये 4 लाख मठ मंदिर यदि सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाएं, हर मठ मंदिर में एक गौशाला बने तो 4 लाख गौशाला बन सकती हैं। प्रत्येक मठ मंदिर में एक यज्ञशाला बने, प्रत्येक मठ मंदिर में एक योगशाला बने, प्रत्येक मठ मंदिर में एक पाठशाला बने, वैदिक गुरुकुल बने, प्रत्येक मठ मंदिर में एक आयुर्वेदशाला बने जहाँ गरीबों का इलाज हो सके, प्रत्येक मठ मंदिर में एक विवाहशाला बने जहाँ गरीबों को विवाह हो सके, जहाँ गरीब कन्याओं का विवाह हो सके, प्रत्येक मठ मंदिर में एक वेदशाला बने जहाँ वेदों पर रिसर्च हो सके। लेकिन दुर्भाग्य, देश के 4 लाख मठ मंदिरों पर सफेद पोश लुटेरों ने कब्जा कर रखा है। जहाँ पर जिस पार्टी की सरकार होती है वही मठ मंदिरों का चढ़ावा ले रही है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि देश के मठ मंदिरों को सरकार के कंट्रोल से मुक्त करना चाहिए, और वो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। हिंदुओं को गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पर। फिर भी दोगले हिंदू 8500 में खटाखट बिक जाते हैं। सभी संत, धर्माचार, कथा प्रवक्ताओं को इसके खिलाफ हर जगह अपने मंचों से आवाज उठानी चाहिए और हिंदुओं को जागरूक करना चाहिए कि इसका विरोध करें। यदि ऐसा नहीं हुआ और ऐसे ही सोते रहे तो अंजाम आपके सामने है।
यूं ही हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। आज तिरुपति बालाजी में हो रहा है क्योंकि उसका पता चल गया है। पता नहीं देश के कितने मंदिरों में क्या हो रहा है, क्योंकि सभी बड़े मंदिर सरकार के कब्जे में। यही होगा जो तिरुपति बालाजी में हो रहा है। मोदी जी, योगी जी हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए समय रहते हुए जाग जाओ, सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाइए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री अश्विनी उपाध्याय जी ने याचिका दायर की हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने याचिका दायर की हुई है। स्वामी जितेंद्रानंद जी ने याचिका दायर की हुई है और भी कई लोगों ने याचिका दायर की हुई है। आप भी उनका साथ दीजिए और आप भी हर जगह से अपने वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कराइए। जितनी ज्यादा पिटीशन फाइल होंगी, जितने ज्यादा वकील होंगे, उतना ही केस मजबूत होगा, जिससे कि हमारे सभी मठ मंदिर सरकार के कब्जे से मुक्त हों। इसके लिए आप सभी को एकजुट होकर के आगे आना पड़ेगा और इस विषय पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक हिंदू के घर घर तक यह जानकारी पहुंचे कि किस तरह हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कब्जे में हैं और हमको उन्हें मुक्त कराना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य